एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। रामू दिन रात अपने बैलों के साथ खेत जोतता ताकि इस बार अच्छी फसल हो और उनका कर्ज उतर जाए। एक दिन दोपहर में सीता पानी और खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामू, थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगातार काम कर रहे हो। बस सीता, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। इतने में उनका पड़ोसी भोला वहां आया और बोला, रामू भाई, लगता है इस बार भी बारिश देर से होगी। यह सुनकर रामू का चेहरा उदास हो गया। उस रात रामू खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अचानक तेज हवा चली और खेत के पुराने पेड़ के पास एक सुनहरी चमक दिखाई दी। रामू धीरे धीरे वहां पहुंचा। मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा था। जब उसने मिट्टी खोदी तो उसे एक पुराना सुनहरी हल मिला। हल पर अजीब निशान बने थे, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई। यह साधारण हल नहीं है रामू। बाबा, ये क्या है? यह सुनहरी हल है। जो किसान इसे ईमानदारी और मेहनत से चलाता है, उसके खेतों में बरकत आती है। लेकिन याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहकर बाबा अचानक गायब हो गए। अगली सुबह रामू ने सीता को सारी बात बताई। दोनों ने हल को साफ किया और खेत में चलाना शुरू किया। जैसे ही हल मिट्टी को छूता, सूखी जमीन नरम और उपजाऊ बन जाती। जहां जहां हल चलता, वहां मिट्टी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती। सीता हैरानी से बोली, रामू, ये तो सच में जादुई है। रामू ने पूरे खेत को उसी हल से जोत दिया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। गांव का लालची जमींदार ठाकुर वीर सिंह ये सब देख रहा था। वह मन ही मन बोला, एक गरीब किसान के खेत में इतनी फसल, जरूर कोई राज है। उसने रात में अपने आदमी कल्लू को रामू के खेत पर भेजा। कल्लू ने छुपकर देखा कि रामू सुनहरी हल से खेत जोत रहा है। वह भागकर ठाकुर के पास गया और बोला, मालिक, उसके पास जादुई सुनहरी हल है। यह सुनकर ठाकुर की आंखों में लालच भर गया। अगली रात ठाकुर हल चुराने खेत में पहुंचा। जैसे ही उसने हल उठाने की कोशिश की, हल अचानक बहुत भारी हो गया। वह उसे हिला तक नहीं पाया। तभी तेज सुनहरी रोशनी फैली और वही बाबा प्रकट हुए। बाबा गुस्से में बोले, मेहनत की चीज चोरी से नहीं मिलती। हल से निकली तेज रोशनी ने ठाकुर को जमीन पर गिरा दिया। वह डर के मारे कांपने लगा। ठाकुर हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। तभी रामू और सीता भी वहां आ गए। रामू शांत स्वर में बोला, आप सच में बदलना चाहते हैं तो गांव वालों की मदद कीजिए। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन ठाकुर ने अपनी गलती मान ली और गांव के गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया। रामू ने जादुई हल से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे गांव का खेत जोतना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा, समृद्ध और खुशहाल हो गया। सीता बच्चों को खेत में ले जाकर समझाती, देखो बच्चों, मेहनत और सही समय पर काम करना कितना जरूरी होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, शिक्षा और ईमानदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सच्ची लगन और सही ज्ञान से जीवन में खुशहाली जरूर आती है।